अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको अपनी वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को देखने को के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक किया करें, कमेंट किया करें और चैनल की वीडियोस को शेयर भी करें। तो इस नई वीडियो को आज की वीडियो पे जो है वो सोलर के बारे में हमारी डिस्कशन चल रही है। और सोलर इन्वर्टर का मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो उस पर जाने से पहले मैं आपको अपनी एक नई ट्रैवल व्लॉग्स की सीरीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी पीएचडी के दौरान तकरीबन मैंने यूरोप से पीएचडी की है। और पीएचडी के दौरान मैं यूरोप यूरोप और यूरोप के बाहर यूएसए, यूके, इजिप्ट, दुबई और उसके अलावा चाइना, जापान और दुनिया के मुख्तलिफ 25 से ज़्यादा मुल्कों को मैंने विज़िट किया। तो मैंने उसमें अब अपना एक सेक्शन जो है वो सोलर के साथ साथ जो है वो मल्टी जो है वो डायरेक्शन व्लॉग्स बनाऊंगा, जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स में अब इसमें मैं ये डिस्कस करूंगा उन व्लॉग्स के अंदर कि मैं जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गया तो उनकी मैं आपके साथ वीडियोस और पिक्चर्स शेयर करूंगा और अपना सफ़र मैंने कैसा मेरा टाइम गुजरा और मैंने कैसे मुल्कों को जब विज़िट किया तो मैं उधर के मैं उनकी मेमोरीज आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूरोप में अगर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं या कोई और जाना चाहता है जो कि यूरोप में जाके सेटल होना चाहता है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, वीज़ा अप्लाई करने के क्या क्या तरीके हैं, ये सारा जो है मैं अपनी आने वाली वीडियोस में मुख्तलिफ चैप्टर्स में ये चीज़ों को डिस्कस करूंगा। तो आपने अगर दुनिया की सैर करनी है मेरे साथ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी आपने देखना है। तो अब हम अपनी रेगुलर वीडियो की तरफ आते हैं जो कि हमारी डिस्कशन चल रही थी सोलर इन्वर्टर के ऊपर। तो अब मैं इसको आज की वीडियो को मैंने बहुत सिंपल बनाया है। मुझे लगा कि पिछली जो वीडियो थी उसमें थोड़ी मैं टेक्निकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा चला गया तो मे भी टेक्निकल चीज़ें जो है वो आम लोगों के लिए वो, मुश्किल हो समझना। तो मैंने अब बिल्कुल इसको आसान बनाया आज की वीडियो को। ये देखें कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर का मैंने आपको मकसद बताया था कि सोलर जो पावर होती है वो डीसी होती है। तो उसका काम क्या होता है कि उसने सोलर से डीसी पावर लेके उसको मैक्सिमम कन्वर्ट करना है डीसी के अंदर और फिर उसको इन्वर्टर को प्रोवाइड करनी है ताकि वो मैक्सिमम उससे एसी पावर जनरेट करे जो कि हमने घर में यूज करनी है। सोलर डीसी प्रोड्यूस करता है। फिर आगे मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर का काम ये होता है कि उससे मैक्सिमम सोलर एक्सट्रैक्ट करना और उसको इन्वर्टर तक पहुंचाना और फिर आगे इन्वर्टर ने उसको कन्वर्ट करना है एसी पावर में जिससे हमारे घरों का लोड चलना है। अब मैं आपको एक टर्म बताई थी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर का। अगर किसी को नहीं पता तो पिछली वीडियो को देख लें, उसमें सारा डिटेल से डिस्कस किया है। सोलर इन्वर्टर के अंदर जो है वो आजकल इंस्टॉल उसी के अंदर ही होता है, एक बॉक्स के अंदर ही मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। तो अगर ड्यूअल मैक्सिमम पॉइंट ट्रैकर है उसका क्या फायदा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक घर है, उसकी छत पे अगर दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं या फॉर एग्जांपल आप समझें कि ये वाले जो सोलर पैनल्स की अरे है ये 250 वाट के पैनल हैं या 350 वाट के पैनल हैं और ये 550 वाट के पैनल हैं। तो वैसे इन दोनों स्प्रिंग्स को सोलर पैनल्स की जो अरे हैं सोलर प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये इतना आसान नहीं है क्योंकि दोनों की पावर जो है वो डिफरेंट है। तो मैक्सिमम हमें एफिशिएंसी अचीव नहीं होगी, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर ड्यूल पावर पॉइंट ट्रैकर इन्वर्टर के अंदर होगा तो उसमें हम मुख्तलिफ पावर फॉर एग्जांपल ये 250 वाट के अगर हैं और ये 550 वाट के हैं या 350 वाट वाले हैं तो हम इस स्प्रिंग को जो है वो एक मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस स्प्रिंग को जो सोलर प्लेट्स की दूसरी स्प्रिंग को दूसरे पावर पॉइंट ट्रैकर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में दिखाया गया है। अगर फॉर एग्जांपल एक घर इस तरह का है कि उसका जो एक साइड है वो ईस्ट की तरफ है, सूरज जिस तरफ से निकलता है और दूसरी साइड जो है वो वेस्ट की तरफ है, जिस तरह यूरोप के मुल्कों में अक्सर होता है। या किसी घर में स्पेस नहीं है इतनी कि वहाँ पे सारे पैनल जो हैं वो ईस्ट की तरफ एडजस्ट किए जाएं। तो वहाँ पे अगर सोलर इन्वर्टर के अंदर ड्यूअल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होगा तो वो क्या करेगा, ये देखिए सुबह के टाइम सूरज मशरिक से निकलता है तो ये जो साइड है यहाँ से ये देखें 8 AM लिखा हुआ है सुबह का टाइम। तो यहाँ से जो ईस्ट की तरफ या मशरक की तरफ जो पैनल होंगे ये रेड कलर वाली जो लाइन है वो ईस्ट की तरफ जो पैनल है उनकी पावर को शो कर रही है और जो कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर के उससे एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो है दूसरी पावर
वो सॉरी जो ये रेड वाली लाइन है ये इस वाले पैनल्स की है जो कि वेस्ट की तरफ जिनका या मगरब की तरफ जिनका जो है फेस है। और जो ब्लू येलो कलर की लाइन है वो वाले पैनल्स की पावर बता रहा है, मैक्सिमम पावर जिनका फेस जो है वो मशरक की तरफ है। अब देखें कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक जो है, यहाँ पर अगर आप देखें तो तकरीबन 1 बजे से पहले 12 बजे तक जो है, जो ईस्ट वाले मशरक की तरफ जो वाले जो पैनल्स हैं उनकी पावर जो है वो मैक्सिमम है। आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जा रही है जैसे सूरज निकलता जा रहा है। लेकिन वो फिर जैसे जैसे सूरज मगरब की तरफ चलता जाता जा रहा है तो उनकी पावर जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन जो मगरब की तरफ पैनल लगे हुए हैं उनकी पावर जो है वो ये रेड लाइन से है। स्टार्ट सुबह के टाइम वो कम से कम पावर जनरेट करेंगे, लेकिन दोपहर के टाइम के बाद उनकी पावर जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू करते हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि अब अगर दो पावर पॉइंट ट्रैकर लगे हुए हैं जो कि आज जो हाफ पैनल्स हैं वो एक ये वाले इसके साथ कनेक्टेड है मशरिक वाले, और जो रेड लाइन है उसके साथ कनेक्टेड वो उसकी वो जो है वो वाले पावर पॉइंट ट्रैकर के आउटपुट है जो कि लगे हुए हैं मगरी वाली साइड के ऊपर। तो अब देखें कि एक पॉइंट के ऊपर जो ईस्ट वाले की पावर मैक्सिमम है, लेकिन दूसरी पॉइंट के ऊपर ये जो वेस्ट वाले की है वो पावर कम है। लेकिन मैक्सिमम ड्यूल मैक्सिमम पॉइंट पावर पॉइंट ट्रैकर ने क्या करना है कि इन दोनों पैनल्स की मैक्सिमम इनसे मैक्सिमम पावर लेनी है। उसने वो वाला पॉइंट चूज करना है जहाँ पे इन दोनों पावर का सम हो जाए और मैक्सिमम हमारे पास आउटपुट आ जाए। देखिए ये जो आपको ग्रीन कलर की कर्व नजर आ रही है ये हर एक उसी पॉइंट के ऊपर सेम उसी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम पावर पॉइंट ड्यूल मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर की आउटपुट है। तो उसने क्या किया कि दोनों की पावर को सम करके और उसका मैक्सिमम पॉइंट लेके उस पॉइंट के ऊपर वो पावर पावर दे। तो इससे हुआ क्या कि हमारी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है सिस्टम की, जो सोलर सिस्टम से पावर एक्सट्रैक्ट करने की, वो इससे बढ़ जाती है। ये देखें तो यहाँ पे ये मैक्सिमम पावर की कर्व आ रही है, जो कि जो जो पॉइंट वो चूज करता जा रहा है दोनों कर्व्स को देख के कि मुझे किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम पावर मिल रही है तो वो पॉइंट चूज करता जा रहा है ड्यूल मैक्सिमम पॉइंट ट्रैकर। तो हमारे पास जो है उससे क्या होगा कि मैक्सिमम आउटपुट आएगी पावर की, दूसरी की पावर की जो कि सोलर पैनल से एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर ये पावर जो है वो इन्वर्टर को जाएगी। तो ड्यूल मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर का ये फायदा है। इसकी बारे में आप देख सकते हैं, देखें फॉर एग्जांपल आपके पास दो मुख्तलिफ तरह के पैनल्स हैं। तो एक पैनल किसी और डायरेक्शन में लगा हुआ है या आपको उनकी पावर डिफरेंट है या उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो हम उन दोनों को आपस में कनेक्ट करके मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैक करके अगर ड्यूअल एमपीपीटी है तो वो क्या करेगा उसकी फिर उसकी दो स्ट्रिंग्स के साथ उनको अलग अलग हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों की पावर को मैक्सिमम उससे एफिशिएंसी एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको फिर वो जो है वो हमारा आउटपुट जो है सोलर इन्वर्टर का ओवरऑल जो है वो बढ़ा देगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से हम मुख्तलिफ पैनल्स का को मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर हम उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। मुख्तलिफ उनको एंगल्स के ऊपर हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और उनका कनेक्शन भी आपस में कर सकते हैं। उसमें केस में हमारी जो है वो एफिशिएंसी सिस्टम की डाउन नहीं होगी। उसमें मुख्तलिफ अगर पावर के हमारे पास सोलर प्लेटें हैं तो उनको भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ड्यूअल एमपीपीटी अगर है इस इन्वर्टर के अंदर तो उसमें अगर में किसी और सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ पैनल्स की स्ट्रिंग्स हैं या दो मुख्तलिफ पैनल्स की रोज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम किसी और सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती और इससे हमारी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो अब मैं बताता हूँ कि प्योर साइन वेव इन्वर्टर और मॉडिफाइड साइन साइन वेव इन्वर्टर जो है वो भी इन्वर्टर के अंदर उतना जो है वो ये प्रॉपर्टीज की होती है जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता होता। तो जब आप खरीदने जाते हैं कुछ जो सोलर इन्वर्टर्स हैं वो बहुत सस्ते आपको मिल जाएंगे, कुछ जो हैं वो महंगे होंगे। उसमें फिर किसी को लिखा होता है मॉडिफाइड साइन वेव, किसी के ऊपर लिखा होता है प्योर साइन वेव। अब इसका मैं डिफरेंस आपको इस तरह समझाता हूँ कि अगर आपने जो है वो मॉडिफाइड कार तो देखी होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे आपको एक मॉडिफाइड कार नजर आ रही है तो इसके टायर्स को मॉडिफाई कर दिया, इसकी सारी चीजों को उसने बंदे ने मॉडिफाई कर दिया। तो जो बंदा इस कार के अंदर ट्रैवल करेगा वो इस कार में ट्रैवल का यानी कि मकसद क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। वो एक जगह से दूसरी जगह लेके तो चली जाएगी लेकिन वो क्या होगा, तो वो बंदा कंफर्टेबली मूव नहीं करेगा। उसकी यानी कि जो उसका राइडर है वो कंफर्टेबली ट्रैवल नहीं कर सकेगा। उसमें उसको क्या जर्क्स लगेंगे, उसके बाद वो उसका जो है वो कंफर्ट लेवल जो है उस पर कंप्रोमाइज हो गया। तो ओवरऑल जो एफिशिएंसी भी है इस कार की ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी, इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी भी, इसके शॉक्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है शॉक जो है वो एफिशिएंसी
इसकी डाउन हो जाएगी। तो यही वाला हिसाब प्योर साइन वेव और मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर का है। तो इन्वर्टर का काम एक्चुअली क्या होता है कि जो डीसी पावर आ रही होती है इस तरह को उसको उसको अल्टरनेटिंग पावर में या इस तरह की वेव फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है, जो जिससे एसी की वेव फॉर्म है, जिससे हमारे घर की बिजली चलती है। तो जो प्योर साइन वेव होता है उसकी आउटपुट, प्योर साइन वेव इन्वर्टर होता है उसकी, वो डीसी इनपुट लेता है और उसको आउटपुट जो है इस तरह की प्योर एक साइन वेव बना देता है, जैसे साइन वेव कहते हैं ये जो आपको वेव नजर आ रही है। लेकिन जो मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर होता है वो इस तरह की वेव फॉर्म बनाता है, देखिए इसमें और इसमें एक दूसरे से मिलती जुलती है, यानी कि इसमें ऊपर पॉजिटिव पीक भी है और नेगेटिव पीक भी है, लेकिन ये मॉडिफाइड है, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म आप कह लें, यानी कि टुकड़ों की शक्ल में वो उसको बना रहा है, इसकी इस तरह बनने की कोशिश कर रहा है वो, लेकिन ऐसा प्योरली है नहीं। तो इसके नुकसान क्या होते हैं सबसे, और फायदे क्या होते हैं? अगर प्योर साइन वेव इन्वर्टर है तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन उसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, उससे एफिशिएंट होगा वो। तो हमारी जो अप्लाइंसेज है उनको प्योर साइन वेव मिलेगी तो वो जो है वो डैमेज नहीं होंगी, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मॉडिफाइड साइन वेव होगा तो उनकी उसकी एफिशिएंसी भी, कन्वर्जन एफिशिएंसी भी लो होगी, और जो डिवाइसेस हम उसके साथ अटैच करेंगे घर में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, तो वो भी डैमेज होने का खतरा होता है। लेवल ऑफ इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि अगर करीब कोई रेडियो सिग्नल्स हैं या कोई और आपके पास कोई डिवाइस लगी हुई है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो अगर मॉडिफाइड साइन वेव कन्वर्टर है तो उसकी आउटपुट तो उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है या असर होता है। लेकिन अगर रेडियो सिग्नल या किसी किस्म की इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पास नहीं लगी हुई तो सॉर्ट वो उसके ऊपर वो उसकी तरह जो है वो आउटपुट जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती। लेकिन प्योर साइन वेव इन्वर्टर के में इसका जो इंटरफेरेंस होती है या मुदाखलत होती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की वजह से जो उसमें शुआएं खारिज होती हैं, जो वेव्स निकलती हैं, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती उसकी आउटपुट। तो इस वजह से हमें प्योर साइन वेव इन्वर्टर ही खरीदना है। कॉस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज कर लेना है, लेकिन आपको अल्टीमेटली एफिशिएंसी की फॉर्म में वो कॉस्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगी। तो ये फिर एक मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ड्यूल आउटपुट सोलर इन्वर्टर का बताऊंगा। तो ड्यूल आउटपुट सोलर इन्वर्टर में क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे घर में, मेरे घर में फॉर एग्जांपल जिस तरह 6 किलोवाट का एक सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, वो ड्यूल आउटपुट इन्वर्टर नहीं है। तो ड्यूल आउटपुट इन्वर्टर में मैं क्या करता हूँ फिर के रात के शाम के टाइम तकरीबन 5 बजे जब सोलर एनर्जी कम हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जब सोलर एनर्जी कम हो जाए, तो जब और फॉर एग्जांपल 5 बजे बिजली बंद हो जाती है और मेरे घर का एसी चल रहा है, तो अगर तो कोई एक सिंगल आउटपुट का इन्वर्टर होगा तो सारे का सारा लोड एक ही लाइन के ऊपर कनेक्ट होगा। तो जब सनलाइट खत्म हो जाएगी और लाइट रात के टाइम ऑफ हो जाएगी, तो मेरे सारे के सारे लोड बैटरी बैकअप पर चले जाएंगे, जिस तरह फ्रिज है, एसी है, उसके अलावा मोटर वाटर पंप है। तो उससे क्या होगा कि बैटरीज बहुत जल्दी ड्रेन होंगी, और वो डैम बैटरी जब जब बहुत जल्दी ड्रेन होंगी तो वो 2-3 दफा उसको जब जर्क लगेगा तो वो डैमेज हो जाएगी। लेकिन ड्यूल आउटपुट में क्या होता है कि आउटपुट के ऊपर जो एसी आउटपुट आ रही है उनकी दो अलग-अलग लाइंस होती हैं। एक लाइन पे ऊपर हम लाइट लोड्स डाल देते हैं, और एक के ऊपर जो है ऐसे लोड जिनको बंद भी हो जाए तो हम गुजारा कर सकते हैं, उनको हम नॉन क्रिटिकल या हैवी लोड्स कह सकते हैं। तो जब ये फर्स्ट सिनेरियो ये है कि जब दिन के टाइम सोलर एनर्जी भी फुल आ रही है और यूटिलिटी यानी कि पावर वापडा भी आ रही है, तो उस टाइम दोनों लाइंस के ऊपर आउटपुट वो दे ही जाएगा और बैटरीज को भी जो है वो चार्ज करता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे जो है दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं कि जैसे जब सनलाइट खत्म हो गई है तो अब सारे का सारा सिस्टम जो है वो किसके ऊपर आ गया है? वापडा के ऊपर शाम के टाइम। ये हाइब्रिड और ऑफ हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ। तो उसमें लाइन वन जो है वो जो क्रिटिकल लोड, फॉर एग्जांपल पंखे हैं, लाइट्स हैं, लाइट लोड जिसके साथ कनेक्टेड होंगी उसको भी ऑन रखेगा, और एसी वगैरह जो है हैवी लोड जो है उसको भी, जो कि नॉन क्रिटिकल लोड होगा उसको भी ऑन रखेगा। दोनों को, दोनों जो इसकी आउटपुट्स हैं या दोनों पॉइंट्स हैं के ऊपर दोनों को पावर दे ही रखेगा। तो लेकिन अगर रात के टाइम जो है वो वापडा भी ऑफ हो गई, तो फिर वो क्या करेगा कि हैवी लोड्स को, जो कि एसी वगैरह है या फ्रिज है या वाटर पंप है, उसको ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे आपको लाइन नजर आ रही है कि यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुई L2 के साथ जो लाइन है वो व्हाइट कलर की हो गई है। लेकिन जो L1 है वो आप यहाँ से सप्लाई जा रही है, लेकिन L2 जो है वो ऑफ हो गई है। तो L1 जो है वो वाले लोड हैं जिनको हमने हम चाहते हैं कि वो चलता रहे, लाइट बंद होने की सूरत में बैटरी बैकअप के ऊपर चला जाए। वो L1 में क्या होगा कि फिर जो पंखे, लाइट्स और इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारी जो है वो L1 रात के टाइम अगर वापडा ऑफ करती है तो वो हमें ये
मैनुअली जो है वो हैवी लोड्स को रात के टाइम चेंज ओवर टाइप ब्रेकर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर ये ड्यूल आउटपुट इन्वर्टर नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे हैवी जो हमारे घर के लोड्स हैं उनके लिए एक चेंज ओवर टाइप ब्रेकर मेन डीबी से जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जहाँ सारे घर को सप्लाई जाती है वहां पे लगाना पड़ेगा। इसमें हम सारा वहां से उनके अलहदा एक चेंज ओवर टाइप ब्रेकर लगाएंगे, ब्रेकर टाइप चेंज ओवर लगाएंगे, जिसको हम क्या करेंगे कि शाम के टाइम 5 बजे जो है वो सोलर से वापडा के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ताकि जब अगर इलेक्ट्रिक वापडा ऑफ हो तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा जो है वो हैवी लोड्स भी जो है वो उस पे बंद हो जाए, सिर्फ जो क्रिटिकल लोड्स हैं जिस तरह पंखे हैं, लाइट्स हैं, लाइट लोड्स हैं वो चलते रहें। लेकिन ये मैनुअली करना पड़ेगा हमें, अगर ड्यूल आउटपुट सोलर इन्वर्टर नहीं है। लेकिन अगर ड्यूल आउटपुट सोलर इन्वर्टर है तो फिर हमें ये काम मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। हमने ये ऑटोमेटिकली जब रात के टाइम लाइट ऑफ होगी तो पंखे और लाइट चलती रहेंगी, बाकी सब कुछ हैवी लोड जो हम नहीं चलाना चाहते वो बंद हो जाएगा। तो ये फायदा है उसका। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने का। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोलर इन्वर्टर्स के कौन से ब्रांड पाकिस्तान में जो हैं वो अवेलेबल हैं, उनमें से कौन से बेस्ट हैं, कौन से इंटरनेशनल ब्रांड पाकिस्तान में अवेलेबल है, उनमें कौन सा जो है वो आप चूज़ करें, कौन सा ना चूज़ करें। उसके बाद फिर हम सब बैटरीज जो कि ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम में लगती हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, कौन सी बैटरी हमें लगानी चाहिए, कौन सी बैटरी का आपको क्या फ़ायदा है, कॉस्ट कितनी है। तो इसके साथ साथ हम फिर सोलर की जो है वो जो डिस्कशन को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम जो मैंने आपको बताया कि मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा, जिसमें ट्रैवल व्लॉग्स मेरे होंगे। उसके अलावा मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल अगर आपने एसी खरीदने जाना है तो आपको किन बातों का इल्म होना चाहिए, कौन सा एसी बेस्ट है, उसमें मैं अपने रिव्यू भी दूंगा कि मेरे घर के अंदर जो एसी लगे, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसमें कौन कौन से जो एयर कंडीशनर हैं वो बेस्ट हैं, क्योंकि आम लोगों को नहीं पता होता कि हम जब कोई चीज़ खरीदने जाएं तो वो कैसे खरीदनी है, फॉर स्पेशली एसी। तो मेरी वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को जो है वो लाजमी देखिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने का। तो इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो जो है वो एंड ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसके साथ ही आपको इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।